जी, तो आज की हमारी डिस्कशन आज की रुब्रिक के हवाले से है और आज की रुब्रिक थी परफेक्शनिस्ट जर्नल। परफेक्शनिस्ट में 7 मेडिसिन है: आर्सेनिक, कैलकिरिया, कार्सी, इग्निशिया, कालीकार, नेट्रेम्योर और नाक्सम्बिका। हर मेडिसिन के पीछे डिफरेंट थीम है कि वो ऐसा क्यों कर रही होती हैं, या उनके अंदर ऐसा क्या चीज परफेक्शन होती है, क्यों ये परफेक्शनिस्ट में आती है। हर एक मेडिसिन के पीछे एक डिफरेंट थीम पाया जाता है। तो पहले तो हम जाते हैं कि परफेक्शनिस्ट किसे कहते हैं। हमें पहले पहले ये पता होना चाहिए कि परफेक्शनिस्ट क्या है। Perfectionist, a person who wants everything to be perfect and demands the highest standard possible. इसकी डेफिनेशन में हमें जो वर्ड जहां पे मिलता है वो स्टैंडर्ड का लफ्ज मिलता है। स्टैंडर्ड, हर चीज, हर काम में परफेक्शन। ये उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। जी, ये उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है जो किसी सोसाइटी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, माशरे ने, किसी कंपनी ने सेट किए होते हैं। ये इसके अपने नहीं होते। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे कोट करता जाऊं कि जैसे आपने एक गाड़ी खरीदनी है, तो उसके गाड़ी में आप क्या क्या चीजें देखेंगे। उसका कलर देखेंगे, उसका अप मॉडल है, उसकी शेप है, उसकी माइलेज है। तो जो परफेक्शनिस्ट होगा वो इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इसी तरह घर का एक सरबराह है, तो घर का सरबराह क्या होगा, वो कहेगा कि मेरे बच्चों की एजुकेशन, उनमें काम, उनमें इखलाकियात, उनके बैठने के अंदाज, उनके बात करने का अंदाज, हर चीज परफेक्ट हो, ताकि पता लगे कि ये वाकई किसी पढ़े लिखे घर के बच्चे हैं। इसी तरह अगर हमारा चूंकि कंसर्न होता है पेशेंट के साथ, पेशेंट में हम ये चीजें कैसे देखेंगे, क्योंकि परफेक्शनिस्ट एक पर्सनैलिटी को शो कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर, सेहतमंद रहने के लिए जो मुझे, या डेली स्टैंडर्ड की जो डेली कैलोरीज एक बॉडी की जरूरत होती हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैंने अपना बीपी, शुगर, वेट, डाइट, सब कुछ अपनी एज के लिहाज से ना जो स्टैंडर्ड है उनको मुकम्मल मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसी तरह इसको हम एक और एग्जांपल भी परफेक्शनिस्ट की मैं आपको यहाँ पे देता जाऊं। देखिए, परफेक्शनिस्ट जो होते हैं इनके अपने अपने इनमें खुद अपने आप शामिल नहीं होते, इनकी मैं शामिल नहीं होती, बल्कि ये दूसरों के जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर इसके हम ट्राइंगल ड्रॉ करें तो ये सबसे हाईएस्ट डिग्री में होते हैं। मीन कि जहाँ पे आप कॉशियस लेते हैं, केयरफुल लेते हैं, फास्टिडियस होते हैं, ये फास्टिडियस से भी ऊपर हाई डिग्री होती है, और हाई डिग्री पे परफेक्शनिस्ट होते हैं। इसी तरह अगर एक कंपनी का सीईओ है, जीएम है, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, अब वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे जो वर्कर्स हैं उनका जो टाइम है 8 ओ क्लॉक या 8:30 या 9 ओ क्लॉक, ये सब लोग इस टाइम के ऊपर मौजूद होने चाहिए। ये अब उनसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह एक एग्जांपल और भी मैं दूं कि जिस तरह उसने एक मेडिसिन उठाई और उस मेडिसिन के ऊपर लिखी हुई है कि इसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं, तो ये कंफर्म करेगा कि वाकई ये चीजें मौजूद हैं कि नहीं। अगर कोई चीज बना रहा होगा तो उन चीजों को भी ये फॉलो करेगा, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल थी परफेक्शनिस्ट की। अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फास्टिडियस के साथ, क्योंकि ये इसकी बड़ी क्लोज है फास्टिडियस। तो इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फास्टिडियस जो होते हैं, दे पे ग्रेट अटेंशन टू डिटेल बिकॉज दे लाइक एवरीथिंग टू बी वेरी नीट, एक्यूरेट एंड इन गुड ऑर्डर। ये लोग नफासत पसंद होते हैं। अपनी ड्रेसिंग में, ड्रेस होगा, पहना होगा तो बड़े खूबसूरत से ड्रेस उन्होंने पहनी होगी, प्रॉपर प्रेस हुई होगी। अच्छा, घर में देखा जाएगा तो प्रॉपर सफाई होगी। ये इस तरह करते हैं, बकायदा हाथ लगा के चेक करते हैं। मीन के ऐसे होगा
कि टेबल पे हाथ लगाएंगे, अच्छा ठीक है सफाई हुई, और जरा सा अगर इनको वहां पे मट्टी नजर आती है तो ये कहते हैं इसको साफ करें, ये चीजें साफ नहीं है। मैं आपको एक पॉलिटिशियन की एग्जांपल देता जाऊं जो कि फास्टिडियस की बहुत बड़ी एग्जांपल थी, कि इवन कि जब वो अपना पेन इस्तेमाल करता था पहले टिश्यू पेपर से साफ करता था, हालांकि उसके घर में बड़ी सफाई होती थी। अच्छा बहुत बड़ा नवाब था वो, घर जाना तो जो घर का लॉक होता था उसके ऊपर बकायदा पहले टिश्यू से उसको साफ करता था, उसके बाद वो एंटर होता था, और पेन को भी बार बार साफ करना। तो ये लोग फास्टिडियस होते हैं, बहुत ज्यादा नफासत पसंद होते हैं, खाने पीने के लिहाज से, शूज के लिहाज से, ड्रेसिंग, कलर, उसके बाद मीन के हर चीज में ये नफासत पसंद होते हैं। अगर बेडशीट है वो बिछी हुई है तो हर किसी जो सलवट है ना वो इसको नागवार गुजरेगी। लेकिन फास्टिडियस और परफेक्शनिस्ट में क्या डिफरेंस है? फास्टिडियस जो होता है इसमें अनापरस्ती होती है, ये सिर्फ अपनी जात के लिए होता है, इसके अपने स्टैंडर्ड होते हैं। और परफेक्शनिस्ट जो होता है वो दूसरों के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ये अपने लिए होगा और वो दूसरों के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा होगा। 7 मेडिसिन में से हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन फास्टिडियस भी है, परफेक्शनिस्ट भी है। ऐसा क्यों है कार्सिनोसिन? अगर कार्सिनोसिन को हम देखें तो ये कहाँ से बनाई जाती है? कैंसरस ब्रेस्ट टिश्यू से बनाई जाती है, और इस ये रिप्रेजेंट करती है मियाज, सिफिलिस, साइकोसिस। क्योंकि जो ब्रेस्ट टिश्यू है, कैंसर ब्रेस्ट टिश्यू, ये सेंटर होता है, तो यहाँ से ये प्रिपेयर की जाती है। और सॉरी, तीनों मियाज को, सिफिलिस, साइकोसिस को ये रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब कैंसर मियाज में क्या क्या होता है कि इन लोगों की जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करती है परफॉर्मेंस पे। ये लोग कहते हैं अगर हम परफॉर्मेंस नहीं कर देंगे, हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी डेथ, हम मर जाएंगे। तो इसलिए ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर कामयाबी की उम्मीद होती है, ये कहते हैं हमने कामयाब ही होना है, इनके अंदर होप होती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम नाकाम हुए तो हमारी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय, तबाह हो जाएंगे, ये समझ रहे होते हैं। कार्सिनोसिन पीपल often have a history of taking on too much at the young age। अब जरा इसको हम कार्सिनोसिन की हिस्ट्री लेते हैं कि अगर हम बच्चों के लिहाज से देखें कि कैसे इनके अंदर परफेक्शन आती है, तो कार्सिनोसिन की जो हिस्ट्री है, ये लोग पेरेंटल कंट्रोल में होते हैं, डोमिनेशंस में होते हैं, और पेरेंट इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं। एक इसमें रूब्रिक भी आती है, एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन टू हाई, बहुत हाई, आपने इतने मार्क्स लेने हैं, आपने इतने मार्क्स लेने हैं, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। इनके वालिदैन ही इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन होती है इनसे। अब जब ये इस तरह के लेवल में, इस तरह के स्टैंडर्ड में, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर परफेक्शन आ जाती है, और फिर हमेशा उस परफेक्शन को ये मेंटेन भी रखते हैं। और कैंसर मियाज्म की अगर देखा जाए, उसकी थीम को देखा जाए, तो उसमें सुपर ह्यूमन एफर्ट है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कि वो तभी सर्वाइव कर सकती है जब उसके अंदर सुपर ह्यूमन एफर्ट होगी। वो हौसला हारेगी नहीं, वो अपने हौसले को बुलंद रखेगी। तो ये था कार्सिनोसिन। इसके हम नेक्स्ट इसके मूव करते हैं कि कार्सिनोसिन पैशनेट होते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, ये फास्टिडियस होते हैं, नीड फॉर ऑर्डर एंड कंट्रोल ओवर लाइफ, लाइफ के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, कैन नॉट रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट नहीं करते, चीजों को मुकम्मल प्रॉपर प्लेस में रखते हैं। अब इसकी नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इसकी आर्टिस्टिक जनरल एप्टीट्यूड। आर्टिस्ट होते हैं, इनके अंदर सलाहियत होती है, बायोवेंसी, अपनी चीज़ों को ये मेंटेन रखते हैं, अपने आप को कामयाब रखते हैं और कामयाबी को भी बरकरार रखते हैं। क्लीनिंग मॉर्निंग, सफाई पसंद होते हैं। कंसेंचुअस अबाउट ट्रिफल्स, रिलीजियस वैल्यू, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को हर प्रॉपर तरतीब से रख रहे होते हैं, उनके अंदर परफेक्शन कर रहे होते हैं। फिर आते हैं एग्जैक्टिंग टू। एग्जैक्टिंग टू मीन के ये एग्जैक्ट क्या होता है? जब आप कोई भी चीज फिक्स मांग रहे होते हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे होते हैं। जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर
मुझे थोड़ी सी दवाई देना, मुझे ज्यादा दवाई ना देना। डॉक्टर मुझे सिर्फ मुझे इतनी दवाई देना है कि सिर्फ एक टेबलेट हो, इससे ऊपर ना हो। डॉक्टर मुझे ऐसी गोली दवाई देना जो सिर्फ मैं एक टाइम पे इस्तेमाल करूं। अब ये एग्जैक्ट है, आपसे एक चीज प्रॉपर मांग रहा है, एक ही मुतालबा कर रहा है। इसे कहते हैं एग्जैक्टिंग टू। इसके अंदर 6-7 मेडिसिन पड़ी हैं टोटल। इसके बाद आता है एग्जैक्टिंग टू डिजीज विद। डिजीज में कैसे होता है? डॉक्टर ने कहा है कि जी 1 चम्मच लेनी है। आपने जब मेडिसिन लेनी है तो आपके गिलास साफ होना चाहिए, कप साफ होना चाहिए, आपको मेडिसिन लेने से पहले कूली करनी चाहिए। अब ये कहता है जी डॉक्टर ने कहा है ना कि मुझे हाँ 1 चम्मच देना। अब वो होता ही है कि जब मेडिसिन दे रहे होते हैं तो वो पूरी चम्मच नहीं होती, उससे थोड़ा कम होती है। कहते हैं ये क्या, डॉक्टर ने कहा था 1 चम्मच, ये तो चम्मच से कम है। फिर डॉक्टर ने कहा था कि इसको इस तरह के कप में डाल के देनी है, इतने पानी में देनी है, ये तो पानी कम है या ज्यादा है। तो ये डिजीज के दौरान भी, इसमें 2 मेडिसिन पड़ी है सिर्फ इसके अंदर, ये डिजीज के दौरान भी ये कहता है कि मुझे एग्जैक्ट वही चीज चाहिए, इसका एक ही मुतालबा होता है, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट होता है। इसी तरह इसके नेक्स्ट इसकी चलते हैं इसके लिए, फास्टिडियस ऑर्डर फॉर। ऑर्डर का मतलब होता है कि जब कोई चीज तरतीब से हो, ठीक है, जिस तरह आपने चीजों को रखा होता है उसे ऑर्डर कहते हैं, तरतीब से, एक प्रॉपर सीक्वेंस में दी होती हैं चीजें। इसी तरह ऑर्डर को आप एक और सेंस में भी ले सकते हैं यहाँ पे, कि जब आप समझते हैं कि जी आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, आप खाना आप टाइम पे खा रहे हैं, आपकी रूटीन है, एक प्रॉपर रूटीन है। अब जब आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है तो ये समझता है कि मैं डिसऑर्डर हो गया हूँ। तो ये फास्टिडियस ऑर्डर फॉर, ये कहता है मैंने जितना खाना खाया है ये मुझे रिमूव होना चाहिए, मुझे डेली जो है वो स्टूल मेरा पास होना चाहिए, मुझे यूरिन इतने टाइम पास होना चाहिए। तो अगर नहीं पास होता तो इसको टेंशन शुरू हो जाती है। ये फास्टिडियस ऑर्डर फॉर है। फास्टिडियस टाइम बीइंग, टाइम का मतलब ये होता है कि ये चूंकि फास्टिडियस होता है, टाइम को फॉलो करता है, मीन के अब अगर 8 का टाइम हुआ है तो 8 बजे क्यों नहीं ये चीज यहाँ पे पहुंची। ये लोग इतने फास्टिडियस होते हैं, आपने एग्जांपल सुनी भी होगी आपने सराउंडिंग में, कि अगर सपोज उन्होंने शादी का, वलीमे का या बारात का एक टाइम रखा है और उस टाइम बारात नहीं पहुंचती, ये कहते हैं जी हमने वहां पे शादी करनी नहीं है, बारात वापस चले जाए, हमने टाइम दिया हुआ था, इस टाइम पे उसको आना चाहिए था। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक जो होते हैं ये आइडियल होते हैं, ये चीजों की ख्वाहिश करते हैं, ये इमेजिनरी चीजों की, वो चीजें जो हम हासिल नहीं कर सकते उनकी ये ख्वाहिश करते हैं। मीन की ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, इनके अंदर ये ख्वाहिश होती है। जब भी आप ये कहते हैं, समझते हैं कि आपके सामने एक पेशेंट कहता है, आपके सामने एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में ना ये चीजें हों, मेरी लाइफ ऐसे गुजरे, मुझे अपने लाइफ में इतनी कामयाबी मिले, मुझे अपनी लाइफ में जो चीजें मेरे पास नहीं है वो सारी चीजें मुझे मिल जाएं। तो ये आइडियलिस्टिक हैं, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये लोग कोई चीज डिमांड कर रहे होते हैं, डिजायर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह आगे फिर आता है पेडेंट। पेडेंट भी फास्टिडियस की तरह होते हैं। जिस तरह हमने परफेक्शनिस्ट को देखा, पेडेंट भी ऐसे होते हैं। लेकिन पेडेंट में और फास्टिडियस में ना थोड़ा फर्क है। पेडेंट फास्टिडियस जो होते हैं वो नफासत पसंद होते हैं। पेडेंट जो लोग होते हैं ये जरा अपनी इल्म को झाड़ते हैं। इल्म कैसे? अगर सपोज एक कुछ आपने लिखा तो ये पेडेंट कहेगा ये आपने जहाँ से अल्फाबेट को कैपिटल लिखना था आपने स्मॉल लिख दिया, आपने यहाँ पे ये वर्ड यूज करना था, यहाँ पे फुल स्टॉप देना था। तो ये पेडेंट जो होते हैं ये अपने नॉलेज, अपने इल्म की झाड़ पिलाते हैं, ऊपर से अपने इल्म को दिखाते हैं कि मेरे पास इतना कुछ है। ऑर्डर डिजायर एवरीथिंग, हर चीज तरतीब से हो। इसी तरह इसके अंदर आते हैं एक्सक्लूसिव टू, ये भी इसके रिलेटेड रूब्रिक है। एक्सक्लूसिव टू का मतलब होता है एक्सक्लूसिव,
सिर्फ एक मखसूस ग्रुप, मखसूस कंपनी, मखसूस जगह। पेशेंट कहता है डॉक्टर मैं, हमारे आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मैं सिर्फ ना फलां रेस्टोरेंट पे जाता हूँ। भाई उधर क्यों जाते हो? कहते हैं उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होता है, उसमें सफाई है। तो वो तो वाकई में भी होती है। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे सिर्फ वही रेस्टोरेंट पसंद है। मैं सिर्फ एक ही उसके पास जाता हूँ, एक ही धोबी के पास जाता हूँ, एक ही बार्बर के पास जाता हूँ, एक ही हमाम वाले के पास जाता हूँ। ये इसको कहते हैं मोनोमैनी भी कहते हैं, इसको मोनोलॉग भी कहते हैं, कि जो सिर्फ एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। तो एक्सक्लूसिव टू मीन कि ये सिर्फ एक ही जगह पे मखसूस होते हैं, एक ही ग्रुप के साथ अटैच होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब टीवी पे हेडलाइंस आती हैं तो उसमें, या न्यूज़पेपर को आप देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, लेकिन आपका जो फोकस है वो सबसे पहले किसके ऊपर होता है? हेडलाइन के ऊपर। तो वो जो हेडलाइन है वो एक्सक्लूसिव है, वो जरा हट के। फर्स्ट डिटेल्स फॉर, डिटेल्स क्या होती हैं? मीन के ये आपसे मुकम्मल पूछेगा, अच्छा जी बताओ, अच्छा डॉक्टर आप ये बताएं कि मुझे इस बीमारी में ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, मुझे क्या क्या परहेज करना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं डॉक्टर कि मुझे इस दौरान कितना सोना पड़ेगा, कितना जागना पड़ेगा, कहाँ मैं जा सकता हूँ, कहाँ मैं नहीं जा सकता। अच्छा डॉक्टर ये बताओ कि मैं किन किन लोगों से मिल सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ काइंडली म्यूट कर लिए करें इसको, ये डिस्टरबेंस होती है फिर इसमें। ओके, तो इसको हम कंटिन्यू, सॉरी। यस, तो फर्स्ट डिटेल्स फॉर, डिटेल कहते हैं छोटी छोटी चीजें, उनकी भी ये, उसमें भी फर्स्ट होता है, नफासत पसंद होता है। जैसे कहते हैं डॉक्टर मुझे ये बताएं, मुझे ये दवाई कितना सा खानी पड़ेगी। अच्छा मुझे किस टाइम दवाई लेनी पड़ेगी, जब मैं दवाई ले रहा हूँगा तो उससे खाने के बाद लूँ या खाने से पहले, खाने की कितनी देर बाद मुझे लेनी चाहिए। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें डॉक्टर से पूछेगा, इसको कहते हैं फर्स्ट डिटेल्स फॉर। इसी तरह इसकी एक और रूब्रिक है फर्स्ट क्लीननेस फॉर, सफाई में बहुत ज्यादा नफासत पसंद। चीजों को देखेगा, दीवारों को हाथ लगाएगा, फर्श को, हर जगह कि कहीं पे कोई चीज खराब तो नहीं है, गंदी तो नहीं है, किसी जगह मिट्टी तो नहीं पड़ी हुई है, कोई चीज तरतीब से हट के तो नहीं पड़ी हुई है। फिर कार्सी प्लीज अदर डिजायर टू, ये हमेशा दूसरों को खुश रखता है, दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, ये ख्वाहिश करता है कि मैं दूसरों को खुश रखूं। तो ये था कार्सी का। एंड पे मैं आपको बताता जाऊं कि कुछ इसके अंदर फिर डिसऑर्डर्स आते हैं, कुछ एडेप्टेशंस आ जाती है, एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर फर्स्ट जो कार्सी जो है वो फिर डी ट्रैक हो जाता है, डिजीज में चला जाता है। और इसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये इसके अंदर पाया जाता है, कि ये लोग जितने परफेक्शनिस्ट होते हैं ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इस फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।